Hello friends, today is my first video about macroeconomics, class 12th. So I'm going to start with the introduction. Macroeconomics is the basic concept means मैक्रो मीन्स अ लार्ज लेवल, ठीक है, बड़े तरीके से किसी भी चीज़ को समझाना मैक्रो कहलाता है। अब उसको आप इकोनॉमिक्स के तौर पे कैसे लेंगे? जैसे कि हर एक कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशंस होती हैं, वैसे ही हम इंडिया की इकोनॉमिकल कंडीशन को लेके कंपेयर करते हैं। इंडियन इकोनॉमिकल कंडीशन में जो मैक्रो वर्ड है वो एज अ होल को दर्शाता है, यानी कि आप जब एक बड़े लेवल पर, बड़े पैमानों पर बिजनेस मॉडल्स को देखेंगे, बड़े बड़े बिजनेस को देखेंगे, तो वो एक मैक्रो लेवल पर काम करते हैं, जिसमें उनकी डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड मीन्स जिस चीज़ की मार्केट में मांग है, और सप्लाई जिस चीज़ की सप्लाई एक प्रोड्यूसर करना चाहता है, वो सभी चीज़ें मिलकर डिमांड एंड सप्लाई रूल बनाती हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जब डिमांड और सप्लाई देखते हैं तो वो एक छोटे लेवल पर नहीं, होल लेवल पर देखते हैं, जिसको आप एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। तो जो वर्ड जो मैक्रो है वो आपका ग्रीक वर्ड मैक्रो से मिलके बना हुआ है। मैक्रो का मीन्स होता है लार्ज एंड इकोनॉमिक्स मिलके ये बना मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स की सिंपल सी आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। मैक्रो मीन्स लेवल ऑफ अ होल। अब मैं इसकी थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आपको पढ़ के बता देती हूँ एज अकॉर्डिंग द वर्ड्स ऑफ एम एच स्पेंसर। Macroeconomics is concerned with the economy as a whole or a large segment of it. Macroeconomics बड़ी इकोनॉमी या बड़ी होल लेवल पर बड़े एक लार्ज सेगमेंट को लेकर यहाँ पे बनाया जाता है। साथ में इन्होंने क्या कहा है, अटेंशन इज फोकस, मैक्रोइकोनॉमिक्स अटेंशन इज अ फोकस ऑन सच प्रॉब्लम एज अ लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, नेशनल टोटल आउटपुट एंड द मैटर ऑफ इकोनॉमिक वाइड सिग्निफिकेंट। यानी कि एक ऐसी इकोनॉमिकल कंडीशन जिसमें आप एम्प्लॉयमेंट को भी हायर करते हैं, एम्प्लॉयमेंट को भी कंसिडर करते हैं, आप इकोनॉमिकल कंडीशंस को भी करते हैं, साथ में इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की रेट्स को भी करते हैं, कंपेयर करते हैं, साथ में जीडीपी एंड नेशनल इनकम को भी लेके चलते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में और क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो इसमें आपको बता देती हूँ। लाइक बेसिस ऑफ स्टडी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिस ऑफ स्टडी क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी, स्कैसिटी मीन्स कमी, द प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी वेयर द ह्यूमन वांट्स नेवर एंड्स, जिसमें ह्यूमन वांट्स कभी भी ख़त्म नहीं होती। एक ऐसी बेसिक प्रॉब्लम जो हमेशा चॉइसेस को, डिमांड को बढ़ाता ही जाता है। साथ में आगे देते हैं द इकोनॉमिक वेरिएबल। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था इकोनॉमिक वेरिएबल में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई आती है, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है। इकोनॉमिक एजेंट में यहाँ पर इकोनॉमिक एजेंट में सेबी को लिया गया है, आरबीआई को लिया गया है, अलग अलग स्टैचुटरी बॉडीज़ को लिया गया है जो कि इकोनॉमिकल कंडीशंस पे ओवरव्यू रखती हैं। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि इंडस्ट्री, इसमें बहुत अच्छा पॉइंट दिया गया, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री। जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जिसपे द हाईएस्ट पीक पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन हो, तो उसको इंडस्ट्री, इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम के साथ साथ यहाँ पर बोला गया है कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो इस तरीके के इक्विलिब्रियम उन्हें सेट करना चाहिए कि वो अपने हर एक चीज़ के साथ में, अपने यूनिट्स के साथ में एक फेयर बिहेवियर कर पाए। डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन से यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको अज्यूम करके चलना पड़ता है। जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखो, थोड़ा सा इसमें ऐसे समझना, डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन का मतलब है कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अलग हों, गलत हों, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में सही हों, ठीक है। तो कुछ ऐसे अजम्पशंस हैं जो माइक्रो और मैक्रो दोनों में ही अलग अलग चलते हैं। तो यहाँ कुछ अजम्पशंस हम लेके चलेंगे जो कि हम डिटेल में आगे इसके बारे में बात करेंगे। सेंट्रल इशू मीन्स यहाँ पर आएगा ओवरऑल लेवल ऑफ प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रल इशू आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम या एम्प्लॉयमेंट का होना। एम्प्लॉयमेंट अलग अलग तरीके के होते हैं, सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है इसमें कि, और कुछ एम्प्लॉयमेंट ऐसे भी होते हैं लाइक कि पढ़े लिखे हैं हम बिल्कुल स्टडीड हैं, बट हमारे पास जॉब अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो एम्प्लॉयमेंट अलग हो गया। लेकिन हम पढ़े ही लिखे नहीं है तो हमें जॉब करने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो वो एक एम्प्लॉयमेंट अलग हो गया। ओके,
यहाँ पर आता है एक लास्ट है मेथड ऑफ स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑफन डिस्क्राइब एज अ जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ऑन द अदर हैंड मेथड ऑफ स्टडी इज इक्विलिब्रियम इज ऑफन डिस्क्राइब एज अ पार्शियल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर मेथड ऑफ स्टडी में जर्नल मेथड ऑफ स्टडी ली जाती है, जिसमें हम जर्नल लेवल पर एक स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा बेसिक था। एक लास्ट पॉइंट इसका आता है माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स ये अपने आप में अलग ही टर्म है। कुछ चीज़ें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में लॉजिकल लगती है, लेकिन मैक्रो में लॉजिकल नहीं लगती। इसके बारे में एक वाइड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा एक टॉपिक है। थैंक यू, बाय बाय।